तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाले कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडाग्राम जिला कोंडाग्राम में जो वैकेंसी निकली उसका फॉर्म आप लोगों को कैसे फिलअप करना है वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए ज़्यादा बकवास से किच न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पर ले चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के अंतर्गत लीगल एंड डिफेंस काउंसिल कोंडाग्राम हेतु निम्नांकित पदों पर 1 वर्ष की संविदात्मक नियुक्ति हेतु दिनांक 31/1/2025 की संध्या 5 बजे तक रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं की उपस्थिति के माध्यम से अर्हता प्राप्त छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय निवासी से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर 2 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिस पियून। तो आप लोगों को इसकी जो योग्यता है यहाँ पर देख लेना, पीडीएफ में पूरा देख लेना है क्या क्या चीज़ बोला गया है, क्या क्या चीज़ आप लोगों को लगेगा। तो यहाँ पर पूरा देख लेना है, पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं फॉर्म को फिलअप कैसे करना है आप लोगों को। तो पूरा डिटेल से वीडियो को देखना है, वीडियो में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 पेज का आप लोगों को फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर दिखा है आवेदन पत्र का प्रारूप, कार्यालय सहायक रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर भृत्य के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा प्रति अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव जिला कोंडागांव। तो सबसे पहले नाम दिया है आवेदित पद का नाम। तो कौन से पद के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आवेदक का नाम हिंदी में, तो हिंदी में जो भी 10वीं 12वीं के अपने कॉलेज के जो मार्कशीट में नाम है उसी प्रकार आप लोगों को नाम लिखना है, चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। और ये जो पूरा डिटेल बता रहा हूँ वो डेमो डिटेल है, कोई ओरिजिनल का नहीं है, ठीक है। डेमो है, एक डेमो के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको आसानी से फिलअप कर सको। उसके बाद अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षरों में आप लोगों को लिखना है, जैसे नाम यहाँ पर लिखे उसी प्रकार यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर लिंग है संख्यात्मक, पुरुष है तो 1 लिखना है, महिला है तो 2 लिखना है, अन्य है तो 3 लिखना है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर पिता या पति का नाम लिखना है, जो भी पिता या पति का नाम है। अगर शादीशुदा है तो पति का नाम लिखना है, अगर शादी नहीं हुआ है तो पिता का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नाम लिख दिया पिता का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 5वें नंबर पर पत्र व्यवहार का पता हिंदी में। तो यहाँ पर आप लोगों को ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला और बाकायदा पिन नंबर भी आप लोगों को डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद लिखने के बाद पत्र व्यवहार का पता लिखने के बाद स्थायी पता आप लोगों को लिखना है। स्थायी पता जैसे कई लोगों का वर्तमान और स्थायी पता अलग अलग होता है और कई लोगों का एक ही रहता है। तो एक ही होने पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बोला है यदि पत्र व्यवहार का पता एवं स्थायी पता एक है तो तदैव लिखिए, तदैव भी लिख सकते हो या पूरा जो लिखे हो पहला उसी प्रकार भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, जो भी मोबाइल नंबर है। यहाँ प्राइवेसी के लिए मैंने XX कर दिया है, ठीक है। तो आपको पूरा नंबर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद जन्म तिथि है, यहाँ पर 6वें नंबर पर जन्म तिथि अंकों में, तो जन्म तिथि आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद शब्दों में है, शब्दों में जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 6 मार्च सन 1999, तो आपका जो भी होगा उसी प्रकार आप लोगों को शब्दों में भी लिख देना है। उसके बाद ब में दिनांक 1/1/25 की स्थिति में आयु आप लोगों को लिखना है। अगर आप लोगों को जो है 1/1/25 की स्थिति में आयु निकालना नहीं आता तो आप लोगों को एज कैलकुलेटर आप लोगों को गूगल में चले जाना है, एज कैलकुलेटर के माध्यम से आप लोग वर्ष माह दिन पूरा निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पर क्या अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, हाँ नहीं तो हाँ लिखना, नहीं तो नहीं। अगर है तो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे, तो आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी करवा कर जमा करना होगा, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर पर रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक। तो रोजगार पंजीयन का जो है नंबर यहाँ पर लिखना है, मैंने पूरा नंबर नहीं लिखा, प्राइवेसी के लिए XX कर दिया है, ठीक है। वह दिनांक आप लोगों को पूरा लिखना है, कौन से दिनांक से आप लोग रोजगार पंजीयन कराए थे उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पर यहाँ पर देख सकते हो रोजगार कार्यालय का नाम है कि कौन से रोजगार कार्यालय से आपने जो है रोजगार पंजीयन कराया था उसको यहाँ पर लिखना है। 10वें नंबर पर क्या विवाहित है या क्या आप विवाहित है या नहीं, तो हाँ लिखना, यदि नहीं तो नहीं लिखना, ठीक है।
यहाँ पर 11वें नंबर पर यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि आप लोगों को लिखना है, और 12वें नंबर पर जीवित बच्चों की संख्या आप लोगों को लिखना। कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को कॉर्नर में एक फ़ोटो चिपकाने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर नवीनतम पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चस्पा कर स्वयं प्रमाणित करें। तो यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो चिपकाना है, अच्छा साफ़ सुथरा फ़ोटो चिपकाना है, फटा पुराना फ़ोटो नहीं चिपकाना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर फ़ोटो चिपकाने के बाद आप लोगों को क्या है, स्वप्रमाणित मतलब स्वयं सिग्नेचर करना पड़ेगा। आधा आपका जो बाहर होना चाहिए, आधा फ़ोटो के अंदर होना चाहिए आपका सिग्नेचर, ठीक है। तो इस प्रकार कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को पहला पेज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरे पेज में आ जाना है। दूसरे पेज में क्या बोल रहा है, 13वें नंबर पर शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता। तो यहाँ पर परीक्षा क्रमांक दिया है, परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण करने के वर्ष, बोर्ड, विश्वविद्यालय के नाम, विषय, प्राप्तांक, पूर्णांक, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रमांक में 1 लिखना है। सबसे पहले परीक्षा का नाम लिखना है, सीरियल वाइज आप लोगों को लिखना है, 10वीं 12वीं, उसके बाद क्या क्या किए हो उसको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले 10वीं लिखना है। 10वीं के बाद यहाँ पूरा डेमो डिटेल है, ठीक है, किसी ओरिजिनल का नहीं है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। उत्तीर्ण करने का वर्ष लिखना है आप लोगों को, 10वीं कौन से वर्ष में पास हुए थे उसको यहाँ पर लिखना है। बोर्ड, विश्वविद्यालय के नाम, कौन से बोर्ड से आपने पास किया था, तो यहाँ CG बोर्ड से पास किए थे, तो उसका यहाँ पर CG बोर्ड लिख दे। विषय में आप लोगों को संपूर्ण लिख दें, क्योंकि 10वीं में पूरा विषय होता है, ठीक है। उसके बाद प्राप्तांक, पूर्णांक यहाँ पर लिख दें। प्राप्तांक मतलब कितने अंक पाए थे उसको बोलते हैं प्राप्तांक, और पूर्णांक में कितने नंबर का जो पेपर था उसको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रमांक दूसरे में आ जाना है, उसी परीक्षा का नाम 12वीं लिख देना है। उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर लिखना है, कब पास हुए थे, ठीक है। उसके बाद कौन से बोर्ड से पास हुए थे उसको यहाँ पर लिखना है। विषय में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, अगर आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और अगर मैथ्स वाले हो तो अलग अलग सब्जेक्ट होता है, 12वीं में पढ़ जाता है, तो कौन से विषय वाले थे उसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद प्राप्तांक, पूर्णांक, उसके बाद और कुछ किए होंगे जैसे ग्रेजुएशन, ITI, तो ये ITI किए है तो ITI का लिख दिए है पूरा, ठीक है। उसी प्रकार ग्रेजुएशन का तो आप लोगों को देख लेना कौन कौन सा डिटेल है आपका, पूरा फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद 14वें नंबर पर देख सकते हो स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची है, तो कौन कौन से प्रमाण पत्र आप लोगों ने जमा किए उसको आप लोगों को यहाँ पर लिखे। तो यहाँ पर हमने 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, ITI अंक सूची, ग्रेजुएशन अंक सूची, रोजगार पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, तो इतना चीज़ हमने जमा किया है। तो इसका पूरा फोटो कॉपी कर आप लोगों को स्वप्रमाणित यानी सभी में सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। तो इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में आप लोगों को क्या क्या लिखना है, तो घोषणा पत्र आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। तो मैं एतद द्वारा घोषणा करता या करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही हैं, एवं आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता या रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाए जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त किए जाने योग्य होगी, ठीक है। तो इतना आप लोगों को कंप्लीट पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर, पूरा नाम एवं पता, तो यहाँ पर पूरा हस्ताक्षर कर देना है। जैसे आपने हस्ताक्षर करते उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नाम लिख देना है। पता में आप लोगों को पूरा पता लिखना है, ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड भी यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। मैंने नहीं किया लेकिन आप लोगों को कर देना है। उसके बाद कॉर्नर में स्थान का ऑप्शन आएगा, तो स्थान में स्थान लिख देना है। दिनांक में जिस दिनांक को आप फॉर्म फिलअप कर जमा करने वाले हो उस दिनांक को आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर देना है। इतना कंप्लीट होने के बाद देख सकते हो इस प्रकार आप लोग पूरा फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और बड़ी आसानी से जो कोंडागांव में वैकेंसी निकली है उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फिलअप होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, पूरा फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आप लोगों को इसमें लिफाफे में जमा करने के लिए जहाँ पर बोला गया है कोंडागांव में वहाँ पर चले जाना है। या तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते हो या आप स्वयं जाकर वहाँ जमा कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी हेल्पफुल लगी होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।